किसी ने सच ही कहा है कि जीवन में अगर प्रसन्न रहना है तो दो बातें आपको हमेशा माननी पड़ेगी। पहला, चुप रहना। इससे बड़ा कोई जवाब नहीं है। अगर आप चुप हो, किसी ने सवाल पूछा और आप चुप हो, इससे बड़ा उसके लिए कोई जवाब नहीं है। दूसरा, माफ़ करना। इससे बड़ी कोई सज़ा नहीं है। अगर अपन ने उसको माफ़ कर दिया तो इससे बड़ी उसके लिए कोई सज़ा नहीं होगी। दोस्तों, छोटी छोटी जो कहानियाँ होती है ना, वो अपने लिए बहुत कुछ सिखाती हैं। बहुत कुछ जीवन में अपने को सीखना है इनसे। एक बार एक कहानी बताता हूँ। एक जंगल होता है, जंगल में 3 भिक्षु होते हैं। वो तपस्या करने के लिए एक सुनसान जंगल, सुनसान गुफा में बैठ जाते हैं। पर वो प्रण लेते हैं, भाई देखो अपन आए हैं तप करने, तपस्या करने, भगवान का सिमरन करने। बस अपन ये नियम रखो भाई, अपने को बात नहीं करनी है। अगर बहुत ज़रूरी हो तो इशारे में एक दूसरे को समझाना है, बाकी मुंह से नहीं बोलना। क्योंकि इससे एक तो अपनी एनर्जी वेस्ट होती है जितना भी अपन बोलते हैं। दूसरा, फालतू की बेसिक पर की बात होती है। वो कुछ बोलेगा, उसका जवाब कुछ और होगा, उसको वापस सोच के जवाब देना पड़ेगा, तो एक समय व्यर्थ होता है। अपन आए यहाँ पे सिमरन करने, भगवान का ध्यान करने, तो चुप रहना। तीनों ने कहा यार बिल्कुल सही बात है। तीनों तपस्या में लीन हो गए। एक दिन सुबह सुबह नित्यक्रम से फ्री होके जैसे ही वो गुफा में ध्यान लगाने की पोजीशन में बैठे, थोड़ी देर बाद उनकी जंगल की जो गुफा थी वहाँ से एक शेर निकला। पहले भिक्षु ने उसको देखा तो उसने सोचा यार मैंने ही देखा, इन्होंने नहीं देखा। दूसरे की भी नज़र उस पे पड़ी। उसने सोचा हो सकता है इनका ध्यान ये मग्न है, इन्होंने नहीं देखा, मैंने देखा। तीनों ने यानी उस शेर को देखा। पर वो शर्त थी कि भाई चुप रहना है, मौन रहना है, बात नहीं करना, इशारे में ही समझाना है। तो अपने एकाग्रचित होकर अपने सिमरन करने लगे। साल निकल गए। पहले भिक्षु ने साल बाद जब उसको रहा नहीं गया, उसने दूसरे भिक्षु को कहा यार ऐसा है, उस दिन अपन पूजा कर रहे थे, ध्यान में मग्न थे, तो तुम्हें पता है गुफा के सामने से शेर निकला था। दूसरा जो दोस्त था उसका, दूसरा भिक्षु था, वो कुछ नहीं बोला। बोले चलो यार कोई बात नहीं, निकला। इस बात को 2 साल और निकल गए, यानी 3 साल हो गए। पहले साल में तो एक ने कहा दूसरे से, फिर 2 साल तीनों चुप रहे। फिर दूसरे ने 2 साल बाद यानी 3 साल बाद उसको कहा यार वो जो तू उस दिन गुफा के सामने से निकले थे ना भाई, वो शेर नहीं था, वो तेंदुआ था। तुम्हें पता नहीं क्यों शेर लगा। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उन दोनों ने तीसरे को देखा कि भाई हो सकता है इन्होंने कुछ देखा हो, ये कुछ बोलेंगे। पर नहीं, उन्होंने तो मौन जो प्रतिज्ञा ले रखी थी उस पर कायम थे। बिल्कुल शांत रहे, कुछ नहीं बोले। 3 साल फिर निकल गए, यानी इस बात को 6 साल निकल गए। 6 साल बाद जो तीसरे भिक्षु थे उसने कहा यार ऐसा है, तुम दोनों व्यर्थ ही बात कर रहे हो, दोनों व्यर्थ की चिंता में मग्न हो। पहला कह रहा शेर था, 2 साल तक ये चुप रहा, तीसरे साल ये कह रहा शेर नहीं, तेंदुआ था। 3 साल बाद यानी 6 साल बाद मैं तुम्हारी विविधा में ही रहा, तुम्हारी इस बात का जवाब देने में मैंने 6 साल और निकाल दिए। 6 साल बाद अब मुझे बोलना पड़ रहा है कि वो शेर हो या तेंदुआ हो। तुमने इस छोटी सी बातों से मेरे 6 साल खराब कर दिए, खुद के किए जो किए। तो इस छोटी सी कहानी से सारांश ये निकलता है, जीवन में अपने को कई जने कहते हैं यार ऐसा है, वैसा, ये काम मत कर, ऐसा होगा। अपन उसकी बात मान लेते हैं। अपना जो ध्यान है, अपना जो गोल है, उससे अपन भटक जाते हैं। क्योंकि ईश्वर की एक प्लानिंग है आपका ध्यान भटकाने के लिए। जब आप सही रास्ते पे चलोगे, मेहनत करोगे, किसी भी भगवान को आप पूजा करते हो, आप उसके ध्यान में मग्न हो, दूसरा आपको डिस्टर्ब करेगा। तीनों ने प्रण लिया था भाई बोलना नहीं है। अगर वो नहीं बोल के अपनी पूजा करते रहते, नहीं, पहले ने 1 साल चुप रहा, दूसरा 2 साल और चुप रहा, तीसरा जो 6 साल चुप रहा, पर उसके मन में तो वही चीज़ें चली ना, ये कह रहा शेर है, दूसरा कह रहा तेंदुआ है। 6 साल इसने अपनी ज़िंदगी के व्यर्थ कर दिए। यानी इस कहानी का जो मोरल है वो इतना सा है कि जो बीत गया, जो चला गया, उसको भूल जाओ। अपने आगे के फ्यूचर के लिए सोचो, आगे बढ़ते चलो। व्यर्थ के कई व्यवधान आएंगे, अपना ध्यान भटकाने के लिए आएंगे। आप एकाग्रचित होके भगवान की ध्यान में या जिस काम में आप लगे हैं लगे, सफलता 101% होगी ही होगी। दोस्तों, ऐसी ही छोटी छोटी कहानी लेके मैं आता हूँ, हाजिर होता हूँ। और मेरे पास कई फ़ोन आते हैं कि यार आपकी कहानी अच्छी लगती है। तो मैं सबका धन्यवाद, जितने भी मेरे दोस्त मेरी कहानियाँ देखते हैं उन सबका मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें
और इसको लाइक करें। कहानी को आप सबका दिन शुभ हो और जीवन में कुछ ऐसा करके दिखाएं कि सब आपको याद रखें। आदमी देखो, दो तरह के आदमी होते हैं, एक सीधा चलता है, एक तेज चलता है, एक भाग के चलता है ना। सब मंजिल सबको मिलती है, कुछ अलग हटके कुछ ऐसा करके दिखाओ कि दुनिया उसकी मिसाल दें, दुनिया आपको याद रखे। कमाई खर्चे तो सब चलते रहते हैं, इसके अलावा जीवन में हटके किसी की मदद करना है, किसी की सहायता देना है, किसी को अच्छा रास्ता बताना है ना। ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेके मैं फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।